हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम BD सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 20 और 21 करके दिखाना चाह रहा हूँ। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 15 से लेकर के 20 तक अपलोड कर चुका हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 सॉल्व करूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारा मकसद है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो और आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 21। एक्स लिमिटेड परचेज एन एसेट्स ऑफ 4 लाख ओवर ए लाइबिलिटीज़ 50,000। एसेट्स 4 लाख की खरीदी है, लाइबिलिटीज़ 50,000 की हैं और परचेज कंसिडरेशन दे रखा है 3,80,000 रुपये। और इसमें जो है ये डिवेंचर इशू किए हैं एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम और एट पार, तीनों तरह से किए हैं। तो हम ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, करता हूँ मैं। तो सबसे पहले एसेट्स खरीदी है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट्स अकाउंट डेबिट, और टू लायबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर्स। एसेट्स कितने की है हमारी? 4 लाख रुपए की है। लायबिलिटीज कितने की है? 50,000 रुपए की है। और परचेज कंसिडरेशन यानी कि टू वेंडर, और वेंडर का क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है मोहन ब्रदर्स। तो अब हम यहाँ वेंडर नहीं लिखेंगे, मोहन ब्रदर्स लिखेंगे, मोहन ब्रदर्स। और परचेज कंसिडरेशन 3,80,000 रुपये दिया हुआ है। तो अब आप देखिए क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो जो डिफरेंस है उसको हम गुडविल अकाउंट में डेबिट कर देंगे और गुडविल आ जाएगी 30,000 रुपये। अब दोनों साइडें बिल्कुल टैली हो गई। नरेशन लिखेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। ये हमारी सबसे पहली एंट्री हो गई। इसके बाद उन्होंने डिबेंचर इशू किए हैं नंबर 1 एट पार, नंबर 1 एट पार इशू किए हैं। तो जब एट पार इशू करेंगे तो मोहन ब्रदर्स डेबिट, मोहन ब्रदर्स डेबिट, और टू डिबेंचर के क्वेश्चन में परसेंटेज भी दी हुई है 10, क्वेश्चन 21 में 10% डिवेंचर। क्वेश्चन में डिवेंचर की परसेंटेज नहीं दी हुई है बस। तो 2% डिवेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे डिवेंचर इशूड एट पार। तो हमारा परचेज कंसिडरेशन 3,80,000 है, तो वो 3,80,000 ही यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डिवेंचर इशूड एट ए 10% डिस्काउंट। तो मोहन ब्रदर्स डेबिट, मोहन ब्रदर्स डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, और 2% डिवेंचर। और नरेशन हो जाएगी डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो हमने ये डिस्काउंट पर इशू किए 10%। डिबेंचर की कीमत है 100 रुपये। तो हम 3,80,000 को नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे? परचेज कंसिडरेशन 3,80,000 अपॉन इशू प्राइस 90 आ जाएगा।
तो 3,80,000 को हम 90 से डिवाइड कर देंगे। 3,80,000 और डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 4,222 यानी कि 3,80,000 डिवाइडेड बाई 90 और ये आ गया 4,222 डिबेंचर आ गए। चूँकि बाकी पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में तो डिबेंचर हो नहीं सकते, डिबेंचर की कीमत तो 100 रुपये है, तो 100 रुपये कम का तो डिबेंचर है तो होता नहीं। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट पर डिबेंचर जो हमने इशू किए हैं तो मोहन ब्रदर्स को हम 3,80,000 से डेबिट करेंगे। और हमने डिबेंचर कितने इशू किए, 4,222 डिबेंचर इशू किए हैं। तो 4,222 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4,22,200, 4,22,200। और डिस्काउंट कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4,222 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42,220, 42,220। ये डिस्काउंट आ गई। अब डेबिट का टोटल करते हैं, 3,80,000 प्लस 42,220 और टोटल आ गया 4,22,220। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 4,22,200 है तो 20 रुपये अभी हमारा और बैलेंस बचा है, तो ये हम उसको टू बैंक उसको पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट। तो इस तरीके से हमारी डिस्काउंट वाली एंट्री हो गई। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% प्रीमियम पर इशू करें। तो एक और एंट्री कर देते हैं, मोहन ब्रदर्स डेबिट, थर्ड पार्ट मोहन ब्रदर्स डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर और टू प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, प्रीमियम पर दिए हैं तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। नरेशन हो जाएगी डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। तो फिर हम नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे। अब डिबेंचर हमने 10 रुपये प्रीमियम पर दिए हैं, 10% प्रीमियम है क्वेश्चन में दिया हुआ, तो 10% प्रीमियम का मतलब इशू प्राइस 110 हो गया। तो अब इसको हम 110 से डिवाइड करेंगे तो 3,80,000, 3,80,000 डिवाइडेड बाई 110 और यह आ गया 3,454, 3,454। तो पूरे डिवेंचर आ गए, बाकी प्रीमियम में चला जाएगा पैसा, जो भी उसको कैश दे देंगे पेमेंट, क्योंकि डिवेंचर की कीमत तो 100 रुपये है। तो यहाँ पर हम 3,80,000 से तो डेबिट करेंगे। हमने डिवेंचर उसको कितने दिए, 3,454, तो 3,454 इंटू 100 तो ये हो जाएंगे 3,45,400, 3,45,400। और प्रीमियम कितना है, 3,454 इंटू 10, ये आ गया 34,540, 34,540। इनका टोटल करेंगे तो क्रेडिट के अमाउंट का करेंगे 3,45,400 प्लस 34,540, ये बैठा 3,79,940। पर हमें उसे देने हैं 3,80,000, तो माइनस 3,80,000 और ये आ गया 60 रुपये। तो जो 60 रुपये का डिफरेंस आया वो हम उसको टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे ताकि उसका अकाउंट क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 20 किया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, एक्स लिमिटेड ने, ये जो हमारा क्वेश्चन था 21 तो 20 किया हमने, ये हमने क्वेश्चन नंबर 20 पहले कर दिया, 21 सॉरी,
ये क्वेश्चन नंबर 21 हमने पहले कर दिया है, अभी क्वेश्चन नंबर 20 करना था हमें, ये हम इधर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रोमी लिमिटेड ने, 20 तो हम कर चुके हैं, 21 के बाद हमें 22 करना था क्वेश्चन, चूँकि पिछली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन 20 तक हम कर चुके हैं, 21 हमने किया तो अब 22 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी ये क्वेश्चन को पढ़ने में गलती लगी। अब 22 है कि रामा लिमिटेड ने कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज़ को टेक ओवर किया है, तो जितनी भी एसेट्स हैं उन्हें डेबिट करते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, और लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट कितने की है? 50 लाख की, तो 50 लाख लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद है फर्नीचर है 10 लाख, तो फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और यह है 10 लाख से, तो हम 10 लाख लिख देंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए। क्रेडिटर 7 लाख है, तो ये हमारी लायबिलिटीज है, तो क्रेडिट में लिखेंगे। टू क्रेडिटर्स 7 लाख रुपए, चूँकि क्रेडिटर्स की क्रेडिट साइड होती है। और परचेज कंसिडरेशन 60 लाख रुपए है, तो टू वेंडर 60 लाख। अब आप देखिए क्रेडिट का टोटल 67 लाख है और डेबिट का टोटल 65 लाख है, तो इसका मतलब डेबिट में 2 लाख रुपए कम है, तो 2 लाख रुपए को हम डिफरेंस को गुडविल में डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए। और यहाँ लिखेंगे नरेशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि डिबेंचर इशू की है 12%, 20% प्रीमियम पर इशू की है, तो प्रीमियम पर इशू करने की एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। नरेशन में लिखेंगे डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। अब हमें वही नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ तो 60 लाख लिख देंगे वेंडर में, क्योंकि परचेज कंट्री 60 लाख है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे इसका फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ, 60 लाख अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस 120 आएगा, चूँकि 100 रुपये वाला डिबेंचर 20% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गई, 12 पंजे 60, तो 4 0 आ गई। इसका मतलब हमने 50,000 डिबेंचर इशू किए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 50,000 इंटू 100, तो ये 50 लाख आ गया। और प्रीमियम में लिखेंगे 50,000 इंटू 20, प्रीमियम 20 रुपये है, तो ये आ गया हमारा 10 लाख रुपए। और इस तरीके से दोनों साइडें टैली होगी, हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और बुक से हमारा आंसर भी मिल गया। प्रीमियम गुडविल 2 लाख रुपए है और 50,000 डिबेंचर हमने इशू किए। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, और जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इन्हीं में से इसी टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।